दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 15% जो बीएसटीसी, पीटीटी एवं जेल प्रहरी के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है गोगा जी के मिंदर पर अंकित शब्द है। आपका क्वेश्चन ए कलह पीर, बी सांप्रदायिक, सी अल्लाह अकबर और डी बिस्मिल्लाह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मिल्लाह है। गोगा जी के मिंदर पर जो अंकित शब्द है वो क्या है, बिस्मिल्लाह है। और आपको एक बात और याद रखनी है, गोगा मेडी का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और आधुनिक गोगा मेडी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक गोगा मेडी का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो क्या कराते हैं, वो खिलाते हैं चायल खिलाते हैं मुस्लिम पुजारी। और पुजारी होते हैं गोगा जी के, वो कौन सा नृत्य करते हैं, सक्कल नृत्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं गोगा मेडी के अंदर वो क्या कौन सा नृत्य करते हैं, सक्कल नृत्य करते हैं। और गोगा जी को क्या है, हिंदू और मुस्लिम क्या है दोनों पूजते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिंदू है मुस्लिम क्या है दोनों पूजते हैं गोगा जी को। और यहाँ पे क्या है पशु मेला भी बढ़ता है बहुत बड़ा, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मिल्लाह है। गोगा जी के मंदिर पर अंकित शब्द क्या है, बिस्मिल्लाह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा मेडी को और किस नाम से जाना जाता है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि जो गोगा मेडी है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए है धूरमेडी, बी पेड़ी, सी ओलड़ी और डी क्या है घर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूरमेडी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा मेडी का अन्य जो नाम है क्या है, धूरमेडी के नाम से इसको क्या जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले नॉर्थ तहसील में क्या है ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। गोगा मेडी कहाँ पे स्थित है या धूरमेडी कहाँ पे स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिला और नॉर्थ तहसील के अंदर क्या है ये स्थित है। और यहाँ पे मेला बढ़ता है गोगा जी का, वो कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। और यहाँ से जो यूपी बिहार से पीले वस्त्र पहन के जो भक्त आते हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्बिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा को संदेह से बता की खालिस्तान कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है द्वितीय राजधानी, बी चतुर्थ राजधानी, सी तृतीय राजधानी और डी है जुड़वा बहन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा को संदेह से बता की क्या कहा जाता है, तृतीय राजधानी कहा जाता है। और जो कालीबंगा है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये क्या है सरस्वती और गंगा नदी के किनारे क्या स्थित है। और कालीबंगा की जो खोज है वो किसने की थी, 1952 के अंदर, 1952 के अंदर किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन किया था वो किया था 1961 और 1969 के मध्य बीवी लाल एवं बी के थापर ने इसका उत्खनन किया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ आपको क्या है, अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या है बीएसटीसी है, पीटीटी है और जेल प्रहरी के लिए क्या है एग्जाम की तैयारी करा है, तो उसको क्या है क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णपुरा सभ्यता स्थल है, कर्णपुरा सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे स्थित है। आपका ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, बी जालौर, सी श्रीगंगानगर और डी सिरोही। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर क्या है कर्णपुरा सभ्यता स्थल स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम है, हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम क्या है बटनेर है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में क्या है स्थित है, क्या है राजस्थान के क्या है उत्तरी भाग में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बटनेर पर बीकानेर शासक सूरज सिंह ने आक्रमण कब किया। बटनेर मतलब हनुमानगढ़ के ऊपर जब मतलब बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने आक्रमण किया था वो किस सन किस ईस्वी में किया था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी, बी 1805 ईस्वी, सी 1855 ईस्वी और डी 1833 ईस्वी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी हो जाएगा 1805 ईस्वी में क्या है बटनेर पर क्या है बीकानेर शासक क्या है सूरज सिंह ने क्या है आक्रमण किया था। और विजय क्या यहाँ पे क्या विजय
विजय प्राप्त की थी इन्होंने सूर्यसेन ने, तो वो वार था मंगलवार। क्या था? वार था मंगलवार। और मंगलवार वार होने के कारण क्या हनुमान जी के नाम पर क्या है, बटनेर का क्या नाम रख दिया गया था? हनुमानगढ़ रखा गया था। क्या रखा गया था? हनुमानगढ़ नाम रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या है, बटनेर दुर्ग पर क्या है, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो इसी पर हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो क्या पे हुए थे? बटनेर के ऊपर हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किन शासक का प्राचीन राजधानी रहा है? हनुमानगढ़ है वो कौन से शासक की क्या प्राचीन राजधानी रहा है? तो आपका क्वेश्चन ए है राठौड़, बी परमार, सी बाटी और डी चौहान। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाटी शासकों क्या है प्राचीन राजधानी रहा है हनुमानगढ़। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? पीलीभंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे क्या है विकसित हुई थी? ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है लूनी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी और डी है गंगा नदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे क्या है पीलीभंगा सभ्यता क्या है विकसित हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक बात वो याद रखना है, जो गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 465 किलोमीटर है। आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 465 किलोमीटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल सभ्यता के उत्खनन करता थे। महल सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये है श्रीमती अनिरीड, बी है दयाराम साहनी, सी है राखनदास बनर्जी और डी है अमलानंद गोंस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीमती अनिरीड ने क्या है महल सभ्यता के क्या है उत्खनन किया था। और वो कब किया था? 1952 और 1954 ईस्वी में क्या किया था। और यहाँ से क्या प्राप्त हुई थी? यहाँ से क्या हुई थी? गुरु शिष्य की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई थी? गुरु शिष्य की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। यहाँ पे महल नहीं है, यहाँ पे रंग महल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। क्या है? यहाँ पे रंग महल सभ्यता के उत्खननकर्ता थे। तो कौन थे? रंग महल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? श्रीमती हनरीड थे। और यहाँ से क्या है गुरु शिष्य की क्या मूर्तियां प्राप्त हुई है। और 1952 और 1954 ईस्वी में इसका क्या है उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? श्रीमती हनरीड के द्वारा। यहाँ पे महल नहीं रंग महल है। ये आपको याद रखना, रंग महल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी अमलानंद गोंस, सी राखनदास बनर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमलानंद गोंस ने क्या है कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था। और आपको ये बात और याद रखने, जो कालीबंगा की का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, उसमें अलग अलग पॉइंट आ जाएगा ऑप्शन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या बी है या सी है, क्या हो जाएगा? काली रंग की जो चूड़ियां वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, कालीबंगा जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काली रंग की चूड़ियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। रंगमहल सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वो किस सन को, किस तिथि को किया था? ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है 1952-54, बी है 1933-38, सी है 1963-64 और डी क्या है 1955-56। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1952 और 1954 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1952 और 1954 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता से जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए है 1950-51, बी है 1952-53, सी है 1951-52 और डी क्या है 1953-54। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1952-53 में इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रकाली माता का मेला आयोजित होता है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि भद्रकाली माता का जो मेला आयोजित होता है वो किस माह के अंदर आयोजित होता है। ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है चैत्र माह से, बी है फाल्गुन माह में, सी है बैसाख माह में और डी क्या है ज्येष्ठ माह में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चैत्र माह में क्या है भद्रकाली माता का क्या मेला आयोजित होता है। और इस भद्रकाली मेला का
आयोजित तो कब होता है, चैत्र माह में होता है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा निर्मित है, भद्रकाली माता का मंदिर है तो वो करवाया था राम सिंह राठौड़ ने क्या है इसका मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से किले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए है जूनागढ़, बी है करौली, सी है बटनेर और डी क्या है अनूपगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बटनेर को क्या है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो किसके ऊपर हुए थे, वो हुए थे बटनेर के ऊपर हुए थे। और यहाँ से क्या है बटनेर के अंदर क्या सरस्वती नदी के किनारे क्या है ये स्थित है। बटनेर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह आपको पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और ये जो बटनेर दुर्ग है वो कौन सी दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है, तो वो आता है दानव दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, ये है दानव श्रेणी का दुर्ग है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ स्वतंत्र जिला कब बना, हनुमानगढ़ जो स्वतंत्र जिला बना था वो किस सन किस तिथि को बना, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये है 10 मार्च 1991, बी है 10 अप्रैल 1991, सी है 12 जुलाई 1994 और डी क्या है 10 मई 1996। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 जुलाई 1994 को क्या है हनुमानगढ़ है वो स्वतंत्र जिला बन गया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्या है आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो भद्रकाली माता का मेला लगता है, भद्रकाली मेला माता का जो मेला लगता है वो किस स्थान पर लगता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है अमरपुरा या अमरपुर, बी है तलवाड़ा, सी है संगरिया और डी क्या है बटनेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरपुरा के अंदर क्या है भद्रकाली माता का मेला लगता है। और भद्रकाली माता का जो मंदिर का निर्माण कराया था वो किसने करवाया था, राम सिंह राठौड़ ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त है बहन भाई है वो क्या बीएसटीसी पीटी और जेल प्रहरी के लिए क्या है एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर भेजिए। हमारा ये क्या है पार्ट नंबर 2 है, पहला पार्ट नंबर हमने भेज दिया था। ये क्या है हनुमानगढ़ जिले से क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए। अगर हनुमानगढ़ जिले से प्रश्न आते हैं तो इनसे क्या है अलग नहीं जाएंगे, सेम ही प्रश्न आएंगे, ये आपको भी याद रखना है। बस क्या है ये ऑप्शन होते हैं ये क्या ऊपर नीचे हो जाता है तो उनको भी जरूर शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप क्या रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्विज भी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।